हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। हमने रिसेंटली चैप्टर 1 एसपी का क्लास 12 का गुजरात बोर्ड का इशू ऑफ शेयर्स के वन सेंटेंस देखे थे। सारे इंपॉर्टेंट वन सेंटेंस हमने उसी वीडियो में कवर किए थे। और आज हम चैप्टर 2 ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स के इंपॉर्टेंट वन सेंटेंस देखने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन है, हाउ डिड कंपनीज कम इनटू एग्जिस्टेंस। कंपनीज एग्जिस्टेंस में कैसे है? तो उसका आंसर है, पार्टनरशिप फर्म केम इनटू एग्जिस्टेंस ड्यू टू लिमिटेशन ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप एंड लिमिटेशंस ऑफ पार्टनरशिप फर्म गिव बर्थ टू कंपनी फॉर्मेशन। कि पार्टनरशिप फर्म जो है वो सोल प्रोप्राइटर की लिमिटेशन की वजह से एग्जिस्टेंस में है। सोल प्रोप्राइटर में क्या एक ही ओनर होता है, तो वो एक ही ओनर है, उसको सब कुछ संभालना है, उसको सेल्स भी करनी है, मार्केटिंग भी करनी है, बजटिंग भी करनी है, अकाउंटिंग भी करनी है, सब कुछ उसी को संभालना है। तो ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है जब बिजनेस अगर थोड़ा सा भी एक्सपेंड करना पड़े तो बहुत मुश्किल हो जाता है ये सब चीज़ों को एक ही बंदे को हैंडल करना। जिसकी वजह से तब इस लिमिटेशन की वजह से पार्टनरशिप फर्म का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। और जब पार्टनरशिप फर्म में भी कुछ लिमिटेशंस आने लग गई कि पार्टनर्स पे लिमिटेड होने लगे। अब फॉर एग्जांपल बिजनेस एक्सपांड हो गया लेकिन 3 या 4 ही पार्टनर है और कोई ध्यान नहीं दे पा रहा है या कुछ इशू आ रहा है, वॉट एवर इट इज, तो इस तब इस इशू को सॉल्व करने के लिए बर्थ हुआ कंपनी फॉर्मेशन का। इसका मतलब सोल प्रोप्राइटरशिप की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जन्म हुआ पार्टनरशिप फर्म का, और पार्टनरशिप ऑफ लिमिटेशंस थी और उसके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जन्म हुआ कंपनी फॉर्मेशन का। आई होप फ्रेंड्स आपको क्लियर है। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। ये फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंपनी। कंपनी की सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या है? ये फ्रेंड्स आपके टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है और मार्च 2020 में पूछा गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो ध्यान दीजिएगा। तो इसका आंसर है, फ्री ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स इज एन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ कंपनी। कि शेयर्स जो है वो फ्रीली ट्रांसफर किए जा सकते हैं। मतलब फॉर सपोज हमको अगर हमें शेयर ट्रांसफर करने हैं तो एक बंदे से दूसरे बंदे के अकाउंट में फ्रीली ट्रांसफर किए जा सकते हैं शेयर। तो ये जो है इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है कंपनी की। मेरे से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्च 2020 में पूछा था, PYQ है और आपके टेक्स्ट बुक एक्सेस का भी क्वेश्चन है, तो ध्यान रखिएगा। आई होप आपको क्लियर है। चलिए पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, व्हेन इज द रिसिप्ट फॉर इंस्ट्रूमेंट डिस्पैच्ड। कि इंस्ट्रूमेंट की रिसिप्ट कब डिस्पैच की जाती है? तो ऑन रिसीविंग द ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट्स अलॉन्ग विद द शेयर सर्टिफिकेट द कंपनी सेक्रेटरी इश्यूज अ रिसिप्ट फॉर द सेम। कि जब ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट्स रिसीव होते हैं शेयर सर्टिफिकेट्स के साथ और तो कंपनी सेक्रेटरी इशू करता है रिसिप्ट उसी के लिए, उसी ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट के लिए। जब जो है ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट्स रिसीव होते हैं शेयर सर्टिफिकेट के साथ, तो उसी के लिए जो है कंपनी सेक्रेटरी को रिसिप्ट इशू करनी पड़ती है एज अ प्रूफ, या वो डॉक्यूमेंटेशन में एक प्रोसेस होता है। तो ये होता है रीज़न, और इस टाइम पीरियड पे रिसिप्ट इशू की जाती है। आई होप फ्रेंड्स आपको क्लियर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, व्हेन कैन डीमैट अकाउंट बी ओपन। कि डीमैट अकाउंट कब ओपन किया जा सकता है? व्हेन कैन डीमैट अकाउंट बी ओपन, कहाँ ओपन किया जा सकता है? तो ये फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्च 2019 और 24 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका आंसर देख लेते हैं। इन्वेस्टर हैज़ टू ओपन डीमैट अकाउंट अलॉन्ग विद डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। तो इन्वेस्टर को अपना डीमैट अकाउंट जो है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास जाके ओपन करवाना पड़ता है। फ्रेंड्स ये है एकदम सिंपल शॉर्ट आंसर, बट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए मार्च 2019 और 24 में पूछा गया क्वेश्चन है और एक्सरसाइज में भी आया हुआ है, तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा थोड़ा इसके ये पढ़ते वक्त। आई होप आपको क्लियर है। चलिए पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, व्हेन इज एन एंट्री मेड इन रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। कि रजिस्टर ऑफ मेंबर्स की एंट्री कब की जाती है? रजिस्टर ऑफ मेंबर्स के मेंबर्स में एंट्री कब की जाती है? तो आफ्टर पासिंग द रिजोल्यूशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, द नेम्स ऑफ द ट्रांसफर इज डिलीटेड फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स एंड दैट ऑफ द ट्रांसफर इज एडेड।
देखिए फ्रेंड्स, देखने में लंबा पर एकदम सिंपल सा आंसर है कि रिजोल्व ट्रांसफर ऑफ शेयर्स का रिजोल्यूशन पास होने के बाद जिस बंदे ने शेयर्स ट्रांसफर किए हैं उसका नाम हटा देते हैं, और जिस बंदे को शेयर ट्रांसफर हुए हैं उसका नाम ऐड कर देते हैं। सिंपल फ्रेंड्स, जिसने शेयर्स ट्रांसफर कर दिए हैं अब वो पार्ट नहीं रहा कंपनी का तो उसका नेम रिमूव हो जाएगा, और जिसके अकाउंट में ट्रांसफर हुए हैं अब वो पार्ट बन गया कंपनी का तो उसका नाम उसकी जगह पे ऐड हो जाएगा। आई होप फ्रेंड्स आपको क्लियर है। एक और एग्जांपल दे दूँ। फॉर सपोज ए ने शेयर्स ट्रांसफर किए हैं बी को, तो ए का नाम हट जाएगा क्योंकि उसने शेयर्स ट्रांसफर कर दिए, और उसकी जगह बी का नाम लिख दिया जाएगा क्योंकि उसके अकाउंट में शेयर्स क्रेडिट हुए हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको अब ज़्यादा क्लियर होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाउ कैन अ कंपनी ऑब्जर्व अ शेयर होल्डर्स डीमैट अकाउंट? कि कंपनी अपने शेयर होल्डर का डीमैट अकाउंट कैसे ऑब्जर्व कर सकती है? तो कंपनी कैन ऑब्जर्व शेयर होल्डर्स एंड देयर होल्डिंग्स ऑन वेबसाइट प्रोवाइडेड थ्रू NSDL और CDS। फ्रेंड्स आपको पता है कि डिपॉजिटरी है NSDL और CDS है। जो कंपनी को अगर अपने शेयर होल्डर का डीमैट अकाउंट को ऑब्जर्व करना चाहे तो तो एक वेबसाइट होती है, वेबसाइट दी हुई होती है उनको, तो वो जो NSDL और CDS के द्वारा प्रोवाइड की हुई होती है उस पर जाके वो शेयर होल्डर का डीमैट अकाउंट चेक कर सकते हैं। फ्रेंड्स इस आंसर के इंपॉर्टेंट वर्ड है NSDL और CDSL। आपको पता होगा फ्रेंड्स डिपॉजिटरी है और इनका क्या रोल होता है आप अच्छे से जानते होंगे। चलिए इसको डिस्कस ना किए बिना टाइम वेस्ट किए अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हेन विल अ कोर्ट अपॉइंट ट्रस्टी या गार्डियन? कि कोर्ट जो है वो गार्डियन और ट्रस्टी कब अपॉइंट करना है, कब अपॉइंट करेगा, सॉरी। तो इसका आंसर है, when a shareholder is declared to be lunatic or unsound mind, a guardian and trustee is appointed by the court। कि जब शेयर होल्डर है वो या तो यूनेटिक डिक्लेयर कर दिया जाए या अनसाउंड माइंड कि अब वो नॉर्मल स्टेट में नहीं है, थोड़ा मेंटल स्टेट में पहुंच गया, या वो सही डिसीजन नहीं ले पा रहा है, वो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह नहीं एक्ट कर रहा है, तो इस सिचुएशन में, इस कंडीशन में एक गार्डियन या ट्रस्टी जो है अपॉइंट किया जाता है। वो कोर्ट अपॉइंट करती है, उसके दौरान कोर्ट के द्वारा ऐसे गार्डियन अपॉइंट किया जाता है। फिर इसके इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, व्हेन शेयर होल्डर इज डिक्लेयर्ड टू बी ल्यूनेटिक और अनसाउंड माइंड, ये ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। काफ़ी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से मिस मत कीजिएगा। एक्सरसाइज में भी आया हुआ है, मई 21, मार्च 23, जुलाई 22 में भी पूछा गया है। फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा इस पर, आई होप आपको क्लियर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज शेयर ट्रांसफर? शेयर ट्रांसफर क्या होता है? तो when a shareholder is anticipation of approval by a company voluntarily waives his title of share in favor of other persons, this is transfer of title of share। फ्रेंड्स इतना लंबा आंसर लग रहा होगा बट मैं आपको उसको शॉर्ट में इजी वे में समझाऊँ। जब शेयर होल्डर जो है वॉलंटरीली अपनी जो ओनरशिप है शेयर की वो किसी और बंदे को ट्रांसफ़र करता है, किसी और बंदे के अकाउंट में जो है वो शेयर्स ट्रांसफ़र करता है, और ओनरशिप उसकी हटके उस बंदे की हो जाती है जिसके अकाउंट में शेयर ट्रांसफ़र किए गए हैं, इसे कहा जाता है ट्रांसफ़र ऑफ शेयर। मीन्स ओनरशिप का ट्रांसफ़र एक तरीके से शेयर ट्रांसफ़र कहा जाता है। आई होप फ्रेंड्स आपको क्लियर होगा। चलिए पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज कंपल्सरी ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स? कि कंपल्सरी ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स क्या होता है? When the ownership of shares are transferred compulsorily under any law, it is called compulsory transfer of shares। फ्रेंड्स ये सेम आंसर है पिछले वाला, बट इसमें खाली छोटा सा चेंजेस है कि कंपलसरी वर्ड आ गया। इसका मतलब कि सर्कमस्टेंसेस ऐसे हो गए हैं, कंपनियां डेट में चली गई है, पे ऑफ नहीं कर पा रही है, ऐसे सर्कमस्टेंसेस आ गए हैं, तो लॉ के अकॉर्डिंग जो है शेयर्स को कंपलसरी ट्रांसफ़र करना ही पड़ेगा, चाहे विश हो, वॉलंटरीली हो या ना हो, बट अकॉर्डिंग टू लॉ जो ट्रांसफ़र करना ही पड़ता है तो उसे कंपलसरी ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स कहते हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको क्लियर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, इन व्हाट सर्कमस्टेंसेस शेयर्स आर ट्रांसफर्ड कंपल्सरीली? अब किन सर्कमस्टेंसेस के अंडर शेयर्स जो है कंपल्सरी ट्रांसफर करने ही पड़ते हैं? चलिए इसका आंसर देखते हैं। शेयर्स आर ट्रांसफर कंपल्सरीली व्हेन शेयर होल्डर इज डिक्लेयर्ड टू बी ऑफ अनसाउंड माइंड और इंसॉल्वेंट इन केस ऑफ हिज डेथ। इस शेयर्स जो है वो कंपल्सरी ट्रांसफर करने ही पड़ते हैं। वो सर्कमस्टेंसेस हैं कि जब शेयर होल्डर जो वो अनसाउंड माइंड का हो जाए, वो उसकी कैपेसिटी ना हो एक करेक्ट डिसीजन लेने की, वो ठीक तरीके से नहीं सोच पा रहा हो तब, और इंसॉल्वेंट जो वो इंसॉल्वेंट हो जाए,
मतलब उसके जो लायबिलिटीज़ की जो अमाउंट है वो उसके असेट्स को सरपास कर जाए, वो नहीं पे कर पाए, या इन केस ऑफ हिज डेथ या फिर उसकी डेथ हो जाए। इन सब केसेस में शेयर्स जो है वो कंपल्सरीली ट्रांसफर करने पड़ते हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको क्लियर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, when is the signature of shareholder not required in share transfer form? कि किस सिचुएशन में शेयर होल्डर के सिग्नेचर की जरूरत नहीं पड़ती है शेयर ट्रांसफर फॉर्म में? When the shareholder expires or he is declared lunatic or insolvent, his signature is not required to इन द शेयर ट्रांसफर फॉर्म। फ्रेंड्स जो पिछले में हमने आंसर लिखा हुआ सेम है कि जब शेयर होल्डर या तो उनकी डेथ हो जाए, या वो यूनाइटेड डिक्लेयर हो जाए, या इंसॉल्वेंट हो जाए, या अनसाउंड माइंड के डिक्लेयर हो जाए, तब उनकी सोचने समझ एक तब उनका बिहेवियर जो है वो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह नहीं रहता है। तो इस कंडीशन में उनकी सिग्नेचर की रिक्वायर्ड नहीं रहती है, क्योंकि वो नॉर्मली सोच समझ तो सकते नहीं है, तो उनकी सिग्नेचर की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। इस कंडीशन में जो उनकी सिग्नेचर की नीड नहीं होती है शेयर ट्रांसफर फॉर्म में। आई होप आपको क्लियर होगा फ्रेंड्स। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज पार्शियल शेयर ट्रांसफर? कि पार्शियल शेयर ट्रांसफर का मतलब क्या होता है, ये क्या होता है? फ्रेंड्स ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीवाईक्यू है, मार्च 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो ध्यान दीजिएगा। इसका आंसर है, व्हेन अ शेयर होल्डर ट्रांसफर्स सम ऑफ हिज शेयर्स फ्रॉम हिज टोटल होल्डिंग, इट इज कॉल्ड पार्शियल शेयर ट्रांसफर। फ्रेंड्स देखिए, पार्शियल का मतलब होता है जो पूरा नहीं है, थोड़ा बहुत या आधा अधूरा। तो किसी के पास भी शेयर्स की होल्डिंग है किसी कंपनी की, और उसका वो कुछ पार्ट, मार्क कीजिएगा वर्ड्स फ्रेंड्स, कुछ पार्ट जो है वो सेल करता है, ना कि अपनी टोटल होल्डिंग। फॉर एग्जांपल उसके पास 1000 शेयर्स की होल्डिंग है और वो 2000 शेयर्स सेल करता है, तो इसे हम कहते हैं सेल नहीं करता, ट्रांसफर करता है, तो इसे हम कहते हैं पार्शियल शेयर ट्रांसफर। तो उसके पास 3000 पर उसने 200 ही जो है ट्रांसफर किए, बाकी 800 उसने अपने पास रख दिए, उस पर अभी भी उसकी ओनरशिप है, तो इसे कहते हैं पार्शियल शेयर ट्रांसफर। मतलब पूरे नहीं, कुछ एक पर्टिकुलर अमाउंट एक पर्टिकुलर रेशियो में जो ट्रांसफर करते हैं उसे हम पार्शियल शेयर ट्रांसफर कहते हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको क्लियर होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है बोर्ड्स के लिए, ध्यान दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, इन हुज नेम ओनरशिप राइट्स ऑफ शेयर इज ट्रांसफर्ड इन कंपल्सरी शेयर ट्रांसफर? कि किसके नाम पे शेयर्स के जो ओनरशिप राइट्स हैं ट्रांसफर किए जाते हैं कंपल्सरी शेयर ट्रांसफर के केस में? किसके नाम पे जो अगर हमें कंपल्सरीली शेयर ट्रांसफर करने ही पड़ गए हैं, ऐसी सिचुएशन आई गई है, तो किसके नाम पे जो है ओनरशिप ट्रांसफर की जाती है? इन कंपल्सरी शेयर ट्रांसफर the ownership right of share is transferred to legal successor or the legal representative। कि जो भी लीगली उन्होंने शेयर होल्डर ने अपना सक्सेसर बनाया था या लीगली इसको रिप्रेजेंट किया था कि भाई मुझे कुछ भी इशू हो, कुछ भी हो जाए, तो XYZ जो भी पर्सन हो, उस पर्सन को आप शेयर्स दे देना, उसके अकाउंट में जो है वो शेयर्स क्रेडिट किए जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, मेन आंसर लीगल सक्सेसर और लीगल रिप्रेजेंटेटिव। आई होप फ्रेंड्स आपको क्लियर होगा क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ पार्शियल शेयर ट्रांसफर ऑन मेंबरशिप? इस शेयर्स जब पार्शियली ट्रांसफर किए जाते हैं तो उसके मेंबरशिप पे क्या इफेक्ट पड़ता है? कि पार्शियल शेयर ट्रांसफर हुआ, फुल्ली नहीं, कुछ रेशियो ऑफ शेयर्स अभी भी उस शेयर होल्डर के पास है और कुछ रेशियो जो है वो ट्रांसफर हो चुका है, तो इससे मेंबरशिप में क्या अफेक्शन होता है, ये क्वेश्चन है। चलिए आंसर देखते हैं। इन पार्शियल शेयर ट्रांसफर, membership of the old shareholder continues in his membership register, but the name of new shareholder in whose favor the share transfer is also added in the membership register। फ्रेंड्स बहुत लंबा थोड़ा आंसर लग रहा है, मैं आपको सिंपली बता दूं कि जो मेंबरशिप, अब देखिए पार्शियली शेयर ट्रांसफर हुए हैं, तो कुछ रेशियो ऑफ शेयर्स मेरे पास हैं और कुछ रेशियो मैंने ट्रांसफर कर दिए हैं। तो सिंपली मेरे पास ऐसे कुछ रेशियो ऑफ शेयर्स हैं, तो मेरा नाम तो मेंबरशिप में रहेगा ही रहेगा, लेकिन जिसको मैंने शेयर्स ट्रांसफर किए हैं, जिस बंदे को मैंने शेयर ट्रांसफर किए हैं उसका नेम भी ऐड हो जाएगा। लिसन फ्रेंड्स, मेरा नाम तो हटेगा नहीं, लेकिन जिसको हमने शेयर ट्रांसफर किए हैं उसका नाम भी ऐड हो जाएगा। तो आई होप फ्रेंड्स आपको क्लियर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो फ्रेंड्स चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है,
हाउ आर द शेयर्स ट्रांसफर इन केस ऑफ डेथ ऑफ शेयर होल्डर हु प्रिपेयर्ड विल बिफोर हिज डेथ, कि इस केस में शेयर कैसे ट्रांसफर होंगे अगर शेयर होल्डर की डेथ हो जाती है और उसने विल प्रिपेयर कर रखी हो, तो इस केस में जो है शेयर ट्रांसफर कैसे होगा। चलिए आंसर देखते हैं। When a shareholder prepares will before his death, his legal successor have to produce will and succession certificate to the company to have share transferred on their names. तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं कहना क्या चाहता है ये। तो when a shareholder prepares will before his death, कि डेथ से पहले जब शेयर होल्डर विल प्रिपेयर करता है, his legal successor have to produce will and succession certificate, तो जो उसका लीगल सक्सेसर जिसका नाम इंक्लूड किया गया है उसे भी विल प्रोड्यूस करनी पड़ेगी और सक्सेशन सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा कंपनी को, टू हैव द कि उसे भी मतलब सक्सेशन सर्टिफिकेट और विल जो है उसकी कॉपी सबमिट करनी पड़ेगी, बतानी पड़ेगी कंपनी को, ताकि उसके नाम पे जो है शेयर्स ट्रांसफर हो जाए। ऐसे फ्रेंड्स जो है शेयर्स उसके अकाउंट में क्रेडिट हो सकते हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको क्लियर होगा ये। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, in whose name are the shares transferred when the shareholder has not prepared the will before his death। अगर शेयर होल्डर ने विल प्रिपेयर नहीं की है डेथ से पहले, तो किसके नाम पे शेयर्स ट्रांसफर होंगे। तो द कोर्ट अपॉइंट्स अ रिसीवर, द शेयर्स आर ट्रांसफर्ड इन द नेम ऑफ रिसीवर। तो फ्रेंड्स वो रिकॉर्ड वगैरह चेक करके कोर्ट एक रिसीवर को हायर करेगी, वो सब ट्रांजैक्शंस वगैरह देखेगी कि इसका इसका क्या कनेक्शन था, क्या ट्रांजैक्शन था, क्या रिलेशन था एक्सेट्रा। वो उसे रिसीवर एज ए रिसीवर अपॉइंट करेगी और फिर उस रिसीवर के नाम पे जो है शेयर्स ट्रांसफर किए जाएंगे। तो जब उसने विल ना प्रिपेयर किए हो उस केस में रिसीवर को ट्रांसफर किए जाएंगे, और अगर विल प्रिपेयर किए हो तो सब छानबीन करके फिर उसे विल में जिस पर्सन को इंक्लूड किया है उसी के अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाएंगे शेयर्स। आई होप आपको क्लियर होगा फ्रेंड्स। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, इन केस ऑफ जॉइंट शेयर होल्डर्स who becomes legal owner of shares when one of the shareholder dies, कि अगर शेयर्स जो हैं तो जॉइंटली होल्ड है, फॉर सपोज 1,00,000 रुपए का शेयर है, 25,000 का शेयर मतलब हिस्सा रख के 4 लोगों ने पार्टनरशिप में उस शेयर को ओन किया, तो अगर एक शेयर होल्डर उनमें से किसी की डेथ हो जाती है तो उसका लीगल ओनर कौन बन जाता है उसके हिस्से का। फॉर सपोज जैसे मैंने बताया, अगर फॉर सपोज उसमें से एक पर्सन की डेथ हो गई तो उसके जो 25,000 की जो होल्डिंग है उसमें उसका क्या होगा, वो किसके पास रहेगी। इन सच सिचुएशन द रिमेनिंग शेयर्स बिकम द ओनर ऑफ द रिमेनिंग शेयर होल्डर्स बिकम द ओनर ऑफ द शेयर्स। तो जो पर्सन डाई हो गया उसकी 25,000 की जो पार्टनरशिप में होल्डिंग थी उसके 25,000 की होल्डिंग तीनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी और ओनरशिप जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी बाकी के तीनों पार्टनर्स में। आई होप फ्रेंड्स आपको क्लियर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द बेनिफिट टू द गवर्नमेंट फ्रॉम शेयर ट्रांसफर, कि जब शेयर्स ट्रांसफर किए जाते हैं तो इससे गवर्नमेंट को क्या बेनिफिट मिलता है। द गवर्नमेंट गेट्स इनकम इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस ऑन शेयर ट्रांसफर, कि जब शेयर्स ट्रांसफर किए जाते हैं तो गवर्नमेंट को इनकम होता है कि शेयर ट्रांसफर करने में भी टैक्सेस लगते हैं, टैक्स भरने पड़ते हैं, तो उस टैक्स के थ्रू गवर्नमेंट को भी फायदा होता है, गवर्नमेंट की भी इनकम होती है। ऐसा गवर्नमेंट की भी इनकम होती है तो गवर्नमेंट का फायदा ही होता है। तो फ्रेंड्स आपको क्लियर हुआ क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, वेयर आर डीमेट शेयर्स कैप्ट, कि डीमेट शेयर्स कहाँ रखे जाते हैं। तो डीमेट शेयर्स आर कैप्ट इन द डीमेट अकाउंट ऑफ शेयर होल्डर, तो शेयर होल्डर के डीमेट अकाउंट में डीमेट शेयर्स रखे जाते हैं। काफ़ी सिंपल और इजी क्वेश्चन था फ्रेंड्स, इसको समझाने में आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हेन डज अ कंपनी रिजेक्ट शेयर ट्रांसफर, कि कंपनी जो है वो शेयर ट्रांसफर को कब रिजेक्ट करती है। तो कंपनी रिजेक्ट्स शेयर ट्रांसफर व्हेन इट रिसीव्स ऑब्जेक्शन एप्लीकेशन फॉर ट्रांसफर, कंपनी को अगर शेयर ट्रांसफर की एप्लीकेशन में कोई भी ऑब्जेक्शन लगता है, कोई भी बंदा ऑब्जेक्शन उठाता है कि नहीं इसे ट्रांसफर नहीं किए जा सकते ड्यू टू एनी रीज़न, तो अगर ऐसी ऑब्जेक्शन एप्लीकेशन रिसीव होती है तो कंपनी को शेयर ट्रांसफर की
जो रिक्वेस्ट है वो रिजेक्ट करनी पड़ती है। आई होप फ्रेंड्स आपको क्लियर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है विच लेटर इज टू बी अटैच्ड विद शेयर ट्रांसफर फॉर्म व्हेन देयर इज नो शेयर सर्टिफिकेट। कि शेयर ट्रांसफर फॉर्म में कौन सा लेटर अटैच करना पड़ता है अगर शेयर सर्टिफिकेट अवेलेबल नहीं है तो इस कंडीशन में शेयर एक्सेप्टेंस लेटर जो है वो अटैच करना पड़ता है शेयर ट्रांसफर फॉर्म में अगर शेयर सर्टिफिकेट आपके पास ना हो। चलिए फ्रेंड्स आई होप आपको क्लियर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हाउ आर डीमेट शेयर्स सोल्ड। कि डीमेट शेयर्स कैसे सेल आउट किए जा सकते हैं। फ्रेंड्स इसमें आंसर का थोड़ा इशू था, ये परफेक्ट आंसर नहीं था, इसमें मैंने ढूंढ के आपके लिए राइट आंसर या पेंसिल से लिखा है, मैं आपको समझा देता हूँ कि डीमेट शेयर्स को कैसे सेल आउट किया जाता है। तो डीमेट शेयर्स को आपको पता होगा ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होते हैं, हम कई तरीके के ब्रोकर के थ्रू इसे परचेज कर सकते हैं। तो उसे उस है ना, जैसे फॉर एग्जांपल आजकल शेयर मार्केट में जैसे इन्वेस्ट करते हैं शेयर्स में, तो जीरो था, एंजल वन, अप स्टॉक्स, ग्रो, इस तरीके के जो एप्लीकेशंस है वो एज ए ब्रोकर वर्क करते हैं और उसके थ्रू हम शेयर्स परचेज या सेल कर सकते हैं शेयर मार्केट में। तो इसमें पूछा कि डीमेट शेयर्स को सेल कैसे कर सकते हैं, तो इन्हीं ब्रोकर की हेल्प से हम डीमेट शेयर्स को सेल आउट कर सकते हैं मार्केट में। इसका आंसर होगा थ्रू ब्रोकर, ना कि फिजिकल फॉर्म हो। इसने फिजिकल फॉर्म का क्वेश्चन ही नहीं पूछा था, बट इसमें आंसर थोड़ा सफिशिएंट नहीं था, मैंने खुद से आपके लिए जो है आंसर प्रिपेयर किया, यहाँ पे आप रीड कर सकते हैं कि थ्रू ब्रोकर इन डिजायर्ड क्वांटिटी। चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हु इन्फॉर्म्स द कंपनी अबाउट द डेथ ऑफ द शेयर होल्डर। कि अगर शेयर होल्डर की डेथ हो जाती है तो कंपनी को कौन इन्फॉर्म करता है। तो लीगल सक्सेसर और लीगल रिप्रेजेंटेटिव, कि जो उस बंदे के थ्रू लीगल रिप्रेजेंटेटिव या लीगल सक्सेसर हायर किया गया है, वो जो है कंपनी को इन्फॉर्म करता है कि शेयर होल्डर की डेथ हो गई है, क्योंकि उसके बाद उसी को जो है वो सब कुछ संभालना होता है, इसलिए। आई होप फ्रेंड्स आपको क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है व्हाई इज स्टैम्प ड्यूटी नॉट नेसेसरी इन द लीगल ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। कि अगर हम शेयर्स को लीगली ट्रांसफर करते हैं तो स्टैम्प ड्यूटी क्यों नेसेसरी नहीं है, उसकी ज़रूरत क्यों नहीं है। तो as there is no consideration about stamp duty in the legal transfer of shares, it is not necessary in such transfer। कि है ना, स्टैम्प ड्यूटी को कंसिडर ही नहीं किया जाता जब शेयर्स को ट्रांसफ़र किया जाता है लीगली, इसलिए उसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, स्टैम्प ड्यूटी को कंसिडर नहीं किया जाता। दिस इज द ओनली आंसर, देयर इज नो कंसिडरेशन अबाउट स्टैम्प ड्यूटी। आई होप फ्रेंड्स आपको क्लियर होगा। चलिए तुरंत बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीसीडी। पीसीडी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो पीसीडी का फुल फॉर्म होता है फ्रेंड्स पार्टली कन्वर्टिबल डिवेंचर। जैसे रिसेंटली हमने कुछ क्वेश्चंस के पहले पार्टली कन्वर्टिबल शेयर्स पढ़ा था, हमने उसका आंसर रीड किया था, मैंने आपको समझाया था कि क्या होता है। एग्जांपल देखिए, सेम चीज़ पीसीडी है, उसे पार्टली कन्वर्टिबल डिवेंचर कहते हैं, सेम चीज़ डिवेंचर के फॉर्म में भी होती है। डिवेंचर के बारे में हम अगले चैप्टर में जानेंगे अच्छे से, तब तक अभी खाली ये याद कर लीजिए कि पीसीडी का फुल फॉर्म होता है पार्टली कन्वर्टिबल डिवेंचर। कि ये जो इस तरीके के डिवेंचर हैं, आपके सारे डिवेंचर्स जो है शेयर्स में नहीं कन्वर्ट करते हैं, कुछ हिस्सा जो है शेयर्स में कन्वर्ट किया जाता है और कुछ आपके पास ऐसा डिवेंचर रहता है। इसका मतलब कुछ हिस्सों की वजह से आप कंपनी के शेयर होल्डर भी बनते हैं पर्टिकुलर परसेंटेज के हिसाब से, और डिवेंचर्स आपके पास होने की वजह से आप कंपनी के क्रेडिटर भी बने रहते हैं। मतलब आप एक शेयर होल्डर भी हैं और कंपनी के क्रेडिटर भी हैं, दोनों पोजीशन आपके पास होती है। फिलहाल के लिए इतना काफ़ी है फ्रेंड्स। अगले लेक्चर में हम डिवेंचर को डीपली पढ़ने वाले हैं, इसके 1 सेंटेंसेस को, तब आपको सब कुछ डिटेल में कवर हो जाएगा। फिलहाल ये याद रखिए पीसीडी का फुल फॉर्म होता है पार्टली कन्वर्टिबल डिवेंचर्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, फुल फॉर्म को ध्यान रखिएगा। कई बार बोर्ड्स 1 में आपका फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, हो सकता है ऐसे एमसीक्यू इसको भी पूछ ले, तो ये याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ एसेट इज शेयर फॉर शेयर होल्डर्स। कि शेयर होल्डर्स के लिए शेयर्स किस तरीके की एसेट है। तो ये है एक मूवेबल एसेट शेयर होल्डर्स की। और फ्रेंड्स मूवेबल आप सोचेंगे कैसे, तो ये हम ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं, इस पूरे चैप्टर में हमने पढ़ा है कि ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं,
ट्रांसमिशन भी होता है, हम इसे सेल आउट भी कर सकते हैं। तो ये शेयर्स भी हमारे अकाउंट से निकल के दूसरे के अकाउंट में जाते हैं, दूसरे के अकाउंट से तीसरे के अकाउंट में, तो ये ऐसे ही घूमते रहते हैं फ्रेंड्स। तो इसलिए इसे मूवेबल एसेट कहा गया है। ये है बहुत दिखता हुआ सिंपल है बट काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड्स के लिए। मई 2021 में पूछा गया, IMP है और PYQ है, तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। चलिए बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन है, गिव द फुल फॉर्म ऑफ NSDL। NSDL का फुल फॉर्म तो वो है, मैं आपको पिछले कुछ क्वेश्चंस के पहले भी इसका फुल फॉर्म बता चुका हूँ, बट एक बार फिर देख लें। नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, इसका फुल फॉर्म होता है फ्रेंड्स, फिर से सुन लीजिए, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पिछले क्वेश्चन की तरह वन लाइनर बट इंपॉर्टेंट है, मार्च 2022 में पूछा गया बोर्ड्स का क्वेश्चन है। फुल फॉर्म होता है नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा और आपको सारे क्वेश्चंस जो है वो क्लियर होंगे, कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट लगता है, कोई इशू लगता है, तो आप मुझे फ्रीली कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका आंसर देने की पूरे ट्राई करूँगा। फ्रेंड्स, आज हमने SP चैप्टर 2 के 1 सेंटेंस देखे, कल हम चैप्टर 3 डिबेंचर के 1 सेंटेंसेस देखेंगे। टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और जुड़े रहिए हमारे साथ ऐसे इंटरेस्टिंग कंटेंट के लिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे।